नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल बनाया हुआ मुझे आई थिंक 15 से 20 दिन हो चुके हैं, जिनमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो मेरा जो मोटिव है, बहुत सारे जैसे फाउंडर्स हैं उनको समझ आ रहा है, साथ दे रहे हैं, तो आई एम थैंक्स फॉर दैट। लेकिन जो हमारा जो पर्पस था वो ये था कि जो जैसे धिल्लन जी हैं, मिस्टर ऐश हैं, उन तक ये बात पहुँचे और वो इन चीज़ों का सीरियसली आंसर दें, राइट। क्योंकि तभी हमारा मोटिव आगे बढ़ पाएगा कि क्योंकि हम कोई इधर उधर की फालतू बातें तो कर नहीं रहे। हमारा जो क्वेश्चन है वो वैलिड है, लॉजिकल है। धीलन जी ने कहा था कमेंट करके मेरे चैनल पे कि हाँ, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। उनमें से एक का दिया, लेकिन अभी भी सारे पेंडिंग हैं, और जो एक का दिया वो भी सही नहीं दिया, जो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो जो 4 क्वेश्चन है इस स्क्रीन में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और उसको मैं एक एक करके आगे डिस्कस करता हूँ। और ये जो चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ताकि आप संडे के वेबिनार में अगर आप ज्वाइन करते हो, या फिर अगर कोई भी आपके सीनियर लीडर्स हैं उनके थ्रू ये पूछवा सकते हो। ठीक है। और ये चीज़ पे फिर से मैं सैटरडे के आसपास सभी लोगों को याद दिलाऊंगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो ओ वॉलेट है, ओ वॉलेट में जो पैसे डायरेक्टली आ रहे हैं, राइट, वो ओ वॉलेट में जो डायरेक्टली पैसे आ रहे हैं, अगर हम उसको बैंक अकाउंट लिंक कर देते हैं तो वो सीधा बैंक अकाउंट में क्यों नहीं जा सकता? क्यों वो जो ओ ब्लेस वाला झंझट रखा हुआ है कि अगर आप 10 दिनों तक नहीं निकालोगे तो ओ ब्लेस में चला जाएगा? ये एक झंझट है, राइट। क्योंकि हो सकता है कि देखो, 10 दिनों तक तो कोई नहीं रखेगा, वो पैसा निकाल लेगा डेफिनेटली फॉर श्योर। लेकिन इन केस कभी किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन इशू हो गया, मेडिकल इशू हो गया, फैमिली में कोई इशू हो गई, 10 दिनों तक कुछ देखा नहीं, तो वो ब्लेस में ऑटोमेटिकली चला गया, राइट। तो वो तो गलत है। लेकिन और एक बात है कि बात सिर्फ गलत की नहीं है, बात ये है कि हम ओ वॉलेट को लेके आगे हम बिजनेस करेंगे, हम लोगों को बताएंगे ओ वॉलेट के बारे में, राइट। तो ओ वॉलेट को एडवांस होना ज़रूरी है। मैंने एग्जांपल दिया था अपने वीडियो में फ़ोन पे और गूगल पे का, क्योंकि उन पे भी अगर आप बैंक लिंक करते हो, तो अगर कोई भी अगर आपके अकाउंट में फ़ोन पे अकाउंट में भेजता है तो सीधा का सीधा बैंक खाते में चला जाता है। तो सेम टू सेम हम ओ वॉलेट में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोगों से तो एडवांस चीज़ें बना रहे हैं, राइट। तो वो क्यों नहीं हो सकता, वो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गरीब फाउंडर्स का बहुत ज़्यादा पिछले साल कितना प्रॉब्लम हुआ था मुझे याद है। हर वेबिनार में एक ही क्वेश्चन पूछते थे, सर आपने $250 बढ़ा दिया, आपने $250 कर दिया, $25 से $250 कर दिया। तो ये शायद सभी भूल गए हैं। बहुत सारे मेरे पास वीडियोज़ है, क्लिप्स है, कितने परेशान थे मुझे अभी भी याद है। 1 साल हो गया लेकिन मुझे याद है, क्योंकि ₹2200 से ₹22,000 में डिफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। तो उसका सोल्यूशन धिलन जी और ऐश ने ये दिया था कि आपको पहले से ही मतलब दिख जाएंगे। जैसे जो $250 है, इसका ये मतलब है कि आप जैसे ही लॉन्च होता है तो $250 पहले आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो जो भी आपका इनकम है नज़र आएगा। लेकिन पिछले बार आपने ये कहा था कि वो नज़र आएगा, उसको देख के आप क्या करोगे, कहीं से इंतज़ाम पैसा करके आप किसी को भी उस चीज़ को आप दे दोगे, मतलब आप वॉलेट का पेमेंट, मतलब एक्टिवेशन का पेमेंट कर देना। तो अब जो ये क्यों नज़र नहीं आएगा, उसका रीज़न धिल्लन जी ने ये दिया कि पहले तो कहा कि ये लीगल टीम ने कहा, फिर दूसरी बार कहा कि टेक्निकल टीम ने कहा। चलो, कोई भी किसी भी टीम ने कहा हो, उन्होंने ये कहा है कि हम लालच दे के लोगों से पैसा नहीं लेना चाहते। यानी वो जो अगर हम पहले से दिखा देंगे कि इतना पैसा पड़ा हुआ है तो एक लालच होगा। तो ये कितना इलॉजिकल सा मतलब रीज़न दिया है धिल्लन जी आपने। क्योंकि आप ये सोचो ना कि वो भलाई का काम है, ठीक है, वो लालच नहीं होता है। अगर आप ये सोच के देखो कि किसी को आप ये दिखा रहे हो कि दोस्त आपके पास इतने पैसे पड़े हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आराम से मन लगा के इन्वेस्ट करेगा, ये उसकी भलाई के लिए। लालच किसे कहते हैं? जो अभी जितने फाउंडर्स हैं, ज़्यादातर जो लोगों को जुड़ाते हैं कि आपको अरबों करोड़ों लाखों रुपए मिलेंगे, अब 9,000, बस 9,000 दो, बस 9,000 दो, ये होता है लालच। टेक्निकल टीम और लीगल टीम को इस बारे में सोचना चाहिए, बल्कि ये ऑन पैसिव को करना चाहिए था कि जस्ट रजिस्ट्रेशन करवा दो, जैसे ही लॉन्च हो जाता है फिर पेमेंट ले लेते। वो तो किया नहीं आपकी लीगल टीम और टेक्निकल टीम ने। पैसे तो एडवांस में ले रहे हो, 2 साल 3 साल से ले ही रहे हैं। तो ये लालच है, वो लालच नहीं है, वो भलाई है। क्योंकि आपने ऑलरेडी लोगों को बोल चुके हो, अब वो लोग उसी उम्मीद पे हैं। अगर वो नहीं बोलते हैं तो वो भलाई नहीं हुआ, बल्कि वो लालच भी नहीं हुआ, बल्कि वो काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप हो गया कि नहीं भैया पैसा दो तभी हम दिखाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है कि पिछले साल आपने सेम अक्टूबर के महीने में अनाउंस किया था कि हम सबको लैपटॉप्स हर महीने देते रहेंगे। ये क्वेश्चन मैं भी भूल गया था। मुझे अभी इंटरनेशनल वेबिनार में जैसे ही आपने जो 3 गाड़ियों को लेके कहा कि अब से हर महीने गाड़ियाँ अच्छे अच्छे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलता रहेगा,
तो उस बात से मुझे याद आया कि बाकी गाड़ियों को लेके, और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि गाड़ियाँ कैब्स हैं, लेकिन ऐश ने क्लियर कर दिया कि वो कैब्स नहीं होंगी, 3 किसी भी एम्प्लॉयज़ को हम गिफ्ट करेंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और तो ये जो बातें हैं, तो ऐसा तो नहीं है वापस बस अक्टूबर महीने में इसलिए बोल रहे थे कि ये साल भी कैसे भी करके निकल जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी वैसे ही हुआ। आपने कुछ लोगों को लैपटॉप्स और आईफोन्स बांट दिए, उसके बाद हर महीने वो जो एक्टिव जो अच्छा काम कर रहा है फाउंडर, उनको आप गिफ्ट देने वाले थे। और अच्छा काम तो ज़बरदस्त हुआ है, राइट, क्योंकि उस समय 2.5 से 3 लाख फाउंडर्स थे। आज के डेट में कितने फाउंडर्स हैं? 9 लाख फाउंडर्स हैं। 9 लाख क्या 10 लाख होने जा रहे हैं। तो ये आपके एआई टेक्नोलॉजी ने भी तो नहीं किया ये काम, ना ही आपके टैरिफ ने काम किया है। काम किसने किया? फाउंडर्स ने किया है। तो आप सोच के देखो, इतने हज़ारों करोड़ों रुपए आपके खाते में आ गए, वो किसका कमाल है? फाउंडर्स का कमाल है। तो डेफिनेटली उनका हक बनता था। ना आपने लैपटॉप दिया, ना आईफोन दिया, पूरा 1 साल आपने वैसे ही निकाल दिया। अब जाके फिर आप अनाउंस कर रहे हो कि एम्प्लॉयज़ को हर महीने दोगे। तो ये कितना कारगर रहेगा, ये कितना आप इस पे टिके रहोगे, तो वो फ्यूचर बताएगा। लेकिन वो जो पिछला वादा था वो पूरा क्यों नहीं हुआ, ये मेरा क्वेश्चन है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि आपने क्लियरली कहा था दिसंबर को कि नवंबर को, कि हम सब रेडी हो चुके हैं लॉन्च होने के लिए। हमारा 30 से 35 प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी है, जो बहुत बहुत सारे तो टेस्ट हो चुके हैं, और जो टोटल मिला के 30-35 दिसंबर 4 यानी 2020 को आपका ओके हो जाएगा। उसके बाद हम लॉन्च हो सकते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स का हुआ क्या? चलो लॉन्च नहीं हुआ, कुछ इशू की वजह से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स तैयार हो गए थे वो प्रोडक्ट्स कहाँ चले गए? मतलब क्यों आप जाके फिर से वापस क्यों तैयारी चल रही है? मतलब सारे प्रोडक्ट्स अब जाके क्या फिर से तैयार होने का, फिर से तैयार हो रहा है, या फिर वो प्रोडक्ट्स उस समय तैयार नहीं थे? उसका भी फाउंडर्स तो हमें जो लोगों को बोला जाता है, लेकिन वो फाउंडर्स या मालिकाना वाला जो हक है वो मिलता ही नहीं है। इसमें तो कोई जो रीज़न्स देने में, इसमें तो कोई आपका मतलब कोई कॉपी तो नहीं कर लेता। कुछ गलती को तो कॉपी नहीं करेंगे ना लोग। तो अगर कुछ हो गया था वो क्लियरली बता देते। तो वो उन प्रोडक्ट्स का हुआ क्या जो तैयार हो गए थे? बाकी के 15 प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पूछ रहा, टोटल 50 प्रोडक्ट्स थे, राइट। तो जो 30-35 प्रोडक्ट्स जो तैयार हो गए थे वो कहाँ है, बस वो जानना चाहते हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। तो फाउंडर्स जो भी अब या फिर सीनियर से पूछ के इसको बताइए, ये रिवाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी जस्ट आज ही सोच रहा था कि जस्ट वीडियो बनाते जा रहा हूँ और लोग आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक डिसलाइक जो भी हो रहा है, लेकिन जो पर्पज़ था वो कब पूरा होगा, राइट। वो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और जो सीनियर लीडर्स हैं उन पर आंसर्स देना और उनके बारे में डिस्कस करना अब, क्योंकि ये हाई टाइम आ चुका है। अब हर साल ऐसा तो नहीं चलेगा ना, तो इसलिए हमें क्वेश्चंस बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से पूछना पड़ेगा। हम लॉजिकल पूछेंगे, फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ये लॉजिकल क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, सो फिर अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ आता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।